नहीं आया? आश्विन और कार्तिक में कौन सा अंग्रेजी महीना होगा? हाँ, पक्का? अरे तू बता, क्या कर रहे हो? तुम बताओ, आश्विन और कार्तिक में कौन सा अंग्रेजी महीना होगा? हाँ, बस इतना सही है। चलो तो इसको देखो, एक बार और देखो। देखो हमारे बहुत सारे बच्चे हैं ना, उनको समझ नहीं पड़ी कि वो कह रहा है। अब एक बार और देख लो तुम, गोला बड़ा कर लेते हैं फुल लेवल का। ठीक है, ये लिख दिया अपन ने साहब आश्विन, और ये लिख दिया अपन ने क्या? कार्तिक। सबसे पहले हमें को महीने का नंबर याद रहना चाहिए। आश्विन महीने का नंबर क्या है? 7, और कार्तिक महीने का क्या है? 8। ठीक, 8। इन दोनों में जो कॉमन आएगा अंग्रेजी का महीना, वही उत्तर होगा। जो कॉमन आएगा वही उत्तर होगा। ठीक है, अब कॉमन लाने के लिए हमें क्या करना है? +2 कर देना है। क्या कर देना है? +2 कर देना है। +2 में क्या करें? यहाँ क्या लिखा आ गया? 9। क्या लिखा आ गया? और यहाँ क्या लिखा आ गया? 10। आप ये बताओ, 9वां महीना कौन सा होता है? 9वां महीना कौन सा होता है? सितंबर। कौन सा होता है भाई? सितंबर। और 10वां महीना कौन सा होता है? बताओ। अक्टूबर। अगर हम अक्टूबर से बोले तो ये कहेंगे कि भाई अक्टूबर और नवंबर के महीने में जो हम मनाते हैं वो क्या मनाते हैं? कार्तिक। सही बात है। या फिर हम ये कहें कि कार्तिक का महीना अक्टूबर और नवंबर में आता है, ये बात सही है। दूसरा हम ये कहेंगे कि भाई आश्विन महीना जो है वो सितंबर अक्टूबर में आता है। कब आता है? सितंबर अक्टूबर में आता है। कौन सा महीना? ये बात सही है कि नहीं है? इतना बता दो तुम तो। अगर है तो दोनों में से एक कॉमन ले लो। कॉमन क्या आया? इधर भी क्या आया? तो अश्विन और कार्तिक कौन से महीने में आएंगे? आंसर क्या आएगा? बस। ठीक, ऐसे करना है। जिनको समझ नहीं पड़ी, अगला एक लास्ट क्वेश्चन और बना लो, फिर आगे चलते हैं अपन। ये लो, ये बढ़ाओ, मार्गशीर्ष और पौष। लास्ट बना लो, इसको बना लो। मार्गशीर्ष और पौष कौन से महीनों में, कौन से महीने में आएंगे? फटाफट आंसर बनाओ, तो इसमें मत देखो। बोलो, चलो इधर देख लो। मार्गशीर्ष का नंबर बोलो 9, पौष का बोलो 10, 2 बढ़ा लो, क्या हो गया? इधर भी बढ़ा लो 12। 12 पे क्या आता है? 12 पे क्या आता है? दिसंबर। और दिसंबर के साथ 2 महीने जोड़ेंगे तो दिसंबर और जनवरी में कौन सा आएगा? पौष। यहाँ पर अगर हम बात करें 11 पे कौन सा आता है? नवंबर। नवंबर में एक और जोड़ेंगे तो कौन सा आएगा? दिसंबर। तो दिसंबर और नवंबर में कौन सा आता है? मार्गशीर्ष। दोनों में कॉमन क्या आ गया भाई? दिसंबर। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर मार्गशीर्ष और पौष कौन से में पढ़ेंगे? दिसंबर में। बस, ज्यादा लॉजिकल बात है और कोई बात नहीं है। बस लॉजिक लगाओ, उत्तर हटाओ, है ना। अब दोनों तरीके की बातें बता दी मैंने। एक बात बता दी कि हिंदी महीना कौन कौन से अंग्रेजी महीने में आएगा। अगर मैं भाद्रपद पूछूं तो लास्ट क्वेश्चन, भाद्रपद महीना कौन से अंग्रेजी महीनों में आएगा, तो अपन को करना क्या है? भाद्रपद का नंबर कितना है? 6। 6 में क्या जोड़ देना है? 2। कितने नंबर हो गए? 8। 8 बोलो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त और सितंबर। क्या आंसर आ गया? अगस्त और सितंबर। इसका बोलो तो ये अश्विन नंबर 1 बढ़ जाएगा 9, तो यहां पर क्या हो जाएगा? सितंबर और अक्टूबर। इसी तरह से अश्विन में नंबर कितना हो गया? 10। 10 हो गया। देखो यहाँ 6 था तो 8 हो गया, यहाँ 8 था, 7 था तो 9 हो गया, और यहाँ 8 था तो 8 था तो कौन सा हो गया? 10।
और 10 पे क्या आता है? अक्टूबर आता है क्या? अक्टूबर 10 पे ही तो आता है, तो अक्टूबर नवंबर हो जाएगा। तो दीपावली कब आती है? ज्यादातर अक्टूबर में आती है। इसका मेन तुम तो यूं सोचोगे कि अश्विन में आती है, अरे अक्टूबर में कार्तिक भी आता है, तो दीपावली तो कार्तिक में ही आती है। कब आती है? अश्विन में थोड़ी आती है। अश्विन में तो क्या आता है? दशहरा। क्या आता है भाई? हो गया क्लियर? चलो हटाओ। अब आते हैं अपन अगले पॉइंट पर। देखो हर महीने में कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष होते हैं। एक कौन सा पक्ष होता है? शुक्ल पक्ष। और एक कौन सा होता है? कृष्ण पक्ष। अब देखो ये लो, ये महीने के अपन ने क्या कर दिए? 2 हिस्से कर दिए। ये लो साहब, पंडित बन जाओ। एक तरफ तो लिख दो आप कृष्ण पक्ष, और एक तरफ आप लिख दो क्या? शुक्ल पक्ष। अरे भैया पड़वा, आज पड़वा क्या है? पड़वा। ये पड़वा क्या होता है? मावस के बाद आती है पड़वा। पक्का? कितने लोग पक्ष में मावस के बाद पड़वा आती है? अरे और थोड़ा बहुत तो जानता होगा मावस के बाद पड़वा आती है। हाँ? आती है पक्का? चलो तो फिर मावस तो आएगी ना, तभी तो पड़वा आएगी। अमावस आएगी जब भी तो पड़वा आएगी। तो ये अमावस हटा दी अपन ने। अब चलो अमावस हटाने के बाद ये पड़वा हटा दी, इन्होंने कहा पड़वा। तो पड़वा महीने में अमावस के बाद ही आती है या फिर पूर्णिमा के बाद भी आती है? पूर्णिमा के बाद भी आती है। चलो तो ये पूर्णिमा हटा दी अपन ने, और पूर्णिमा के बाद भी अपन ने पड़वा हटा दी। ये लो 2 बार हटा दी अपन ने, तो है ना। इसका मतलब ये हुआ कि कृष्ण पक्ष चलेगा, उसमें कितने दिन होंगे? पक्ष का मतलब क्या होगा? पखवाड़ा। क्या होगा? और यहाँ पर पक्ष में कितने दिन होंगे? 15। और फिर शुक्ल पक्ष चलेगा तो उसमें भी 15 दिन होंगे टोटल। और यहाँ पर लास्ट डे अगर शुक्ल पक्ष का रहेगा तो वो क्या रहेगा? और कृष्ण पक्ष का रहेगा तो क्या रहेगा? अमावस रहेगा। यानी कि पूर्णिमा के 15 दिन बाद क्या आएगा? पूर्णिमा के 15 दिन बाद क्या आएगा? और अमावस के 15 दिन बाद क्या आएगा? पूर्णिमा। और महीने में कितने दिन होंगे? 30 दिन होंगे। इतना तो क्लियर है। तो अगर मैं आपसे यूं पूछूं कि पूर्णिमा से लेकर अमावस के बीच में कौन सा पक्ष होगा, तो क्लॉकवाइज चलना है। कैसे चलना है? पूर्णिमा से पूछा अमावस तक तो क्या आएगा? कृष्ण पक्ष। फिर आपसे पूछा अमावस से लेकर पूर्णिमा तक कौन सा होगा, क्या आंसर आएगा? शुक्ल पक्ष। कोई दिक्कत नहीं है। अरे यहां से शुरू किया यहां तक गए तो शुक्ल आएगा, यहां से शुरू किया यहां तक गए तो कृष्ण आएगा। और यहाँ पर पड़वा का मतलब होता है एकम। क्या होता है? फिर ऐसे द्वितीया तृतीया चतुर्थी 11 12 और फिर 13 चतुर्दशी और फिर अमावस होता है। नहीं तो वहां 15 मत कर देना, 15 नहीं होता, 15 की जगह क्या होता है? अमावस होता है। बस ये है मामला। ठीक है, कितना आया पकड़ में? इसके फैक्ट बना लेंगे अपन कब है, किसका दिन कौन सा होता है। चलो अभी आता है अपना कौन सा? श्रावण। इसको मैं लगाए रखूंगा, मैं स्लाइड बदल लेता हूं। ये लो, ये अपना जो है कौन सा है? श्रावण। कौन सा पक्ष है? श्रावण पक्ष। श्रावण महीना है ये। अब देखो ये अपन राजस्थान के निवासी है, और राजस्थान में सबसे पहले बारिश कहाँ होती है? इतना नहीं पता तुम्हें? राजस्थान में सबसे पहले बारिश बांसवाड़ा में होती है। बांसवाड़ा में ही होती है, और उसको मानसून का प्रवेश द्वार बोलते हैं। वो तो क्या है, जल अवार्ड वाला अवार्ड तो चल गया वो, अब किताब में लिखा के बाद में से चले या कहीं भी लिख दे, एक बार एक मार्टर न खड़ा कहीं लिख दी, ऐसे लिख दे राजस्थान का कब्रिस्तान। कब्रगांव का शहर तो है बयाना, लेकिन ऐसे लिख दे उसे राजस्थान का कब्रिस्तान कहते हैं जोधपुर को। तो कोई मास्टर ने वहां किताब पढ़ी, वो दूसरा ने क्या आपको पता है
राजस्थान को कब्रिस्तान जोधपुर को कहते हैं। भाई तेरे को कैसे पता लगा? मैंने वो किताब पढ़ी थी। तो ऐसे चलता है ये तो जीके में, तो आधे से ज्यादा धूल में लट सर खाते कि को मास्टर का जम जाओगे यार, मैं नई आईडी बना लो तो वो कॉपी में रजिस्टर में लिखा दे, फिर दूसरा कोई उन्हें पढ़ा जाए वो और सरका दे। और जयपुर वाले मास्टर ज्यादा करते हैं ऐसे, और जयपुर वाले तो सरका देते 2-4 पॉइंट तो मैं बता दूं उन्होंने अपनी मर्जी से ही बना रखे हैं। तो ऐसे चलो, तो ये कौन सा आएगा बेटा? बांसवाड़ा। अब ये लो, श्रावण का महीना है, पानी तो बरसेगा ही बरसेगा पक्का है, जड़ लगेंगे जड़। क्या लगेंगे? जड़। और गाना कौन सा चलेगा? बरसे रे बदरा बदरा। कौन सा वाला चलेगा? हाँ, मेगा मेगा वाला भी बढ़िया है ना? मेगा मेगा भी ठीक है, बदरा वाला भी ठीक है। बरसने दो, किधर बरसाओ? अरावली के साथ साथ बरसाओ। लेकिन ये अरावली क्या है, सीधी है ना, समानांतर है, तो वो पानी आगे निकल जाता है, रुक जा रहे बदरा बदरा हो जाता है क्या, पर वो फिर भी नहीं रुकता है साला, है ना? ठीक है, कोई बात नहीं, रुके तो रुके, अपन को तो पेपर पढ़ना है। तो श्रावण में यहाँ कौन सा पक्ष लिखा है? और मैंने तुमसे कहा जो भी काला काला है उनको कृष्ण में रख देना, और जो भी गोरा गोरा है उनको शुक्ल में रख दे। अब बताओ नाग कैसा होता है? तो पक्ष तो क्लियर हो गया। पंचमी, नाग पंचमी, मैंने कहा पंचमी लिखा आएगा, तो ये पंचमी तो लिखा, ये दो चीजें तो तुम्हारी रेडीमेड है। अब तुम्हें करना क्या है? श्रावण कृष्ण पंचमी, क्या हो जाएगा? नाग पंचमी। कोई प्रॉब्लम? अगला देखो, सर के नहीं का, ये लो, नाग से डर लगता है क्या? लगता है। नाग कब निकलता है? जब पानी बरसता है। तो पानी कब जोर से बरसता है? श्रावण में बरसता है। और नाग कैसा होता है? काला। तो नाग पंचमी कब आती है? श्रावण में आती है। और नाग भी कैसा होता है? काला। तो फिर श्रावण कृष्ण पंचमी। क्लियर? अब आ जाओ, नाग और नेवला जो है एंटीबॉडी होते हैं, मतलब दोनों ही एंटी है, वो भारत पाकिस्तान की तरह मामला है उनका। तो यहाँ पर निड्री नोमी, तो नेवला कहता है भैया कोई आदमी जा रहा है, तू डर मत, मैं संभालता हूं नाग को, है ना? तो दोनों में लड़ाई होती है। हालांकि नेवला हल्का भूरे कलर का होता है, पर जब नाग उसके लपट जाता है तो वो भी अपने को काला ही दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? तो ये निड्री नोमी में भी वही लगा दो, श्रावण कृष्ण नवमी। बन गई तिथि? हटाओ। अब देखो ये आ गई अमावस्या। अमावस्या भी कौन सी रात? काली रात। इस दिन वो आत्माएं जागृत हो जाती है, तुम्हें पता नहीं क्या? अरे सीताबाड़ी में उधर जाओ जंगल में, अमावस्या के दिन अलग ही तरह की आवाजें आएगी, है ना? अब तुम लाइटें जला के बैठोगे तो अलग ही फीलिंग रहेगी, है ना? और या फिर उधर आ जाना अम्बापुरा साइड में, है ना, वहां पर भी आत्माएं घूमती है। तो आप देखो अमावस्या, अमावस्या का नाम सुना? काली रात। कैसी रात? तो देखो हरियाली अमावस्या है ये। कौन सी अमावस्या? अब तुम इमेजिन करो कि जब पानी बरस रहा था, देखो आज से 15 दिन पहले यहाँ हरियाली थी क्या? कल भी हरियाली थी क्या? लेकिन 5-6 दिन बाद क्या रहेगी? आज पानी बरस गया ना, तो हरियाली कौन से महीने में चल रही है? श्रावण में। अरे अभी भले बैसाख है, बैसाख है का आषाढ़ है? आषाढ़ है। आषाढ़ के बाद कौन सा आएगा? सावन। अभी हम आषाढ़ी करेंगे। आषाढ़ी में 1-2 बार पानी बरसता है, फिर अपन बो देते हैं, सोयाबीन बो देंगे, मूंगफलियां बो देंगे, मक्का लगा देंगे, और क्या, ज्वार बो देंगे, धान लगा देंगे, और बताओ, शकरकंद लगा देंगे। शकरकंद लगाएंगे क्या अभी? कि वो गन्ना लगा देंगे, गन्ना, गन्ना लगता है अभी। और बताओ और क्या लगाएं? अरे चोले की फलियां लगा देंगे। नहीं नहीं, लगाएंगे क्या? अरे तुम भी तो खाते होंगे ना, चोले की फली लगा देंगे। और बताओ, मूंग, बरसात के मूंगा। अरे वो मतलब वो मत बोल, तो सब्जियां है ना। तो देखो अब आ जाओ, हरियाली आएगी ना तो श्रावणी अमावस्या को आएगी। ठीक है, अब आ जाओ, ये मेले वेले लगते हैं।
इनको अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले अपन इसका पूरा त्योहार पढ़ लेते हैं। अब देखो पक्ष बदल गया, क्या बदल गया? केवल बेसिक कॉमन सेंस डेवलप करना है आज अपने को। तो पक्ष बदल गया, पक्ष बदल गया तो आदमी बदल जाएगा, त्योहार बदल जाएंगे, नियम बदल जाएंगे। ये लो, श्रावण में शुक्ल पक्ष में क्या आ रही है? तीज आ रही है। तीज में तीज तो लिखा जाएगा, है ना? तो बताओ राजस्थान में, राजस्थान का पेरिस किसे कहते हैं? गुलाबी नगरी क्या है ना? और जयपुर में तीज धूमधाम से मनाते हैं, छोटी वाली तीज। राजस्थान का काशी भी बोलते हैं, किसको? जयपुर को। और छोटी काशी किसको बोलते हैं? बूंदी को। और कहावत याद है ना, तीज त्योहार बावड़ी लेडू भी बनगोर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो भाया, ये तीज पे छोटी छोटी लाडियां जो है, नई नई लाडियां, अब तो पर्णर लाइचाई सही अपन देव उठनी देव सोनी, आका तीज कटगी, फिर देव सोनी कटगी। नई नई दुल्हने आई थी तो बड़े शौक से लहरिया वहरिया पहन करके कहाँ जाती है? जयपुर। और वहां जाकर क्या देखती है? तो जहां भी छोटी लाडी का नाम आ गया वहीं कौन सा पक्ष कर देंगे? शुक्ल पक्ष। कल किया था ना अपन ने, बस तो क्या लगाओ? श्रावण शुक्ल तृतीया, यही खत्म है पिक्चर। श्रावण शुक्ल तृतीया हटाओ। ये लो, पतिवती तो जाएगा ही सही, है ना? प्रकृति अच्छी हो ही रही है, लहरिया अलग अलग लहरें आ रही है तो अच्छा है, और बाकी सब अच्छा है। एक और देख लो, ये सिंजारा, ये है गिफ्ट। क्या है ये सिंजारा क्या होता है? ये गिफ्ट है, गिफ्ट। और इसे कौन देता है? ससुराल वाले देते हैं। किसको? दुल्हन को, है ना? दुल्हन को देते हैं। और इसको क्या कहा जाता है? सिंजारा। अब तुम भूल मत जाना, तुम क्या करते हो ब्याह में? तो फुल खर्चा करते हो, डीजे वीजे सब लगा लेते हो। ब्याह के बाद दुल्हन को लाते हो, लात जाता है भी था गुड़ तंतबाजी का 1100 रुपया बचे। फिर वो बाद में था 1100 दुल्हन ने अंदर लेकर में, तो वो 1100 रुपया वो बांगड़ा ले दिया। अब उसका बाद में जीरो बैलेंस, क्या हो गया? जीरो। थोड़ा दिन बाद ही कैसे त्योहार आ रही हो? छोटी तीज। अब छोटी तीज पर फिर कल दुल्हन कहती भाई मैं लहरिया लाऊंगी, मेरे लिए कुछ भेजना। तो फिर वहां कोताही बरतते हो तुम लोग, इसलिए तुम पहले कोताही बरतो। घर पे रिसेप्शन दो, 2-3 टेंट लगवाओ अच्छे से, और बढ़िया पापड़िया खुआ लोग आवे, और सम्मेलन में ले जाओ सबने। तो चलो भाई सम्मेलन, चलो शादी वहां होगी, बाद में खर्च करो भाई, काय को कर रहे हो? पहले सम्मेलन में जाओ और फुल लोटा दो जमकर, है ना? सब पदार्थ साहब और आणु जरूर है ना? तो ऐसे और अल्डाट, ये है माहौल। अगला पॉइंट चलो, तो नेक्स्ट पॉइंट चलो। अब आ गया पूर्णिमा। पूर्णिमा कौन सी आई भाई? पूर्णिमा। देखो श्रावण महीने में पानी बरसता रहता है, और इधर रक्षाबंधन का त्योहार चलता है। वो कौन से दिन चलता है? पूर्णिमा के दिन। ठीक है, तो श्रवण कुमार की क्या हो जाती है? पूजा। कब करते हैं ये? पूर्णिमा के दिन। ठीक है, तो आज अपन ने केवल बेसिक तैयार करने का प्रयास किया। आप एक चित्र को बढ़ा लो, फिर बस फ्री करते हैं आज का मामला। यहाँ पर ये लो खा रहा हो, यहाँ बढ़ा देता हूं। ये घोड़ा बना लो, घोड़ा बना के ये बनाओ, ये बना के कृष्ण लिखो, कृष्ण लिख के शुक्ल लिखो, शुक्ल लिख के पूर्णिमा या अमावस लिखो, और अमावस लिख के क्या लिख दो? पूर्णिमा लिख दो। और पूर्णिमा के बाद यहाँ पर लिख दो कृष्ण पक्ष, और यहाँ पर लिख दो कौन सा पक्ष? शुक्ल पक्ष। कौन सा पक्ष लिख दो? हाँ, कहाँ पे आएगी? यहाँ, उधर उधर काय को आएगी पूर्णिमा? आज देखो, दिखाओ। पहली पूर्णिमा था ना, गलत लिखी बेटा, माना तो पहली भी मावसी लिखी थी, है ना? कोई बात नहीं, अब सुन ले, फिर सुन ले, देखा जाए कि गलतियां होगी, इसलिए अपन छोटी छोटी बातों को छोटी छोटी नजरिए से ही देखेंगे। तो ये देखो कृष्ण पक्ष का आखिरी दिन, और ये देखो शुक्ल पक्ष का आखिरी दिन। ठीक है, शुक्ल पक्ष में गोरा गोरा, कृष्ण पक्ष में काला काला। तो अभी कौन सा पढ़ा था अपन ने?
श्रावण कौन सा पढ़ा था, और इसमें कौन सी पंचमी बताओ, तो यहाँ लिख देते हैं नाग पंचमी, और फिर बताओ आगे, और यहाँ पर लिख देते हैं अपन निड्री नवमी, और फिर आगे बताओ हरियाली हरियाली अमावस, और आगे बताओ शुक्ल पक्ष में बताओ छोटी छोटी तीज, और आगे बताओ रक्षा बंधन। ये लो कितने नाम आए, 1 2 3 4 5। तिथि बनाओ, कुछ नहीं है, श्रावण उठाया, कृष्ण उठाया, पंचमी उठाया, श्रावण उठाया, कृष्ण उठाया, नवमी उठाया, श्रावण उठाया, कृष्ण उठाया, कृष्ण मत उठाओ, माउस लिखना है डायरेक्ट लिख दो, है ना। इधर श्रावण उठाया, शुक्ल उठाया, तीज उठाया, छोटी तीज, और इधर उठा लो ये वाला, हो गया कंप्लीट। धन्यवाद, बढ़ा लो इसको।